बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक जीरो टू हीरो मैथ चैनल। आज की इस वीडियो में हम पीपीएस डिप्टी अकाउंटेंट पास पेपर एमसीक्यूज कवर करेंगे। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक एंड शेयर कर दे। चलिए हम अपनी वीडियो में अपने आगे बढ़ते हैं। हु रोट हैमलेट? हैमलेट एक ड्रामा है जो डेनमार्क के एक शहजादे के गिर्द कहानी घूमती है, इसलिए उस शहजादे का नाम ही हैमलेट था, इसलिए इसका ड्रामे का नाम भी हैमलेट रख दिया। ये मशहूर ड्रामा नगार ने मतलब विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर को ना बार्ड ऑफ अवॉन भी कहा जाता है। इसने बहुत सारे ऐसे ड्रामे लिखे जो आज भी हमारे फिल्म और ड्रामों में आज भी जिंदा है, जैसे कि रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, ओथेलो और किंग लियर जैसे शाहकार इसने लिखे हैं। तो इसके पीबीएस में इनकी किताबों के मुतालिक मुख्तलिफ सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसके बारे में अच्छे से आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन ले लेनी है विलियम शेक्सपियर के बारे में, क्योंकि अक्सर हमारी बुक्स के अंदर, उर्दू इंग्लिश की बुक्स के अंदर भी इसकी कोट्स लिखी होती हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइस? प्राइड एंड प्रेजुडाइस एक नावल है जिसको जिसको लिखा है एक मुसन्फ़ा ने लिखा है, जिसका नाम जैन एस्टन है। जैन एस्टन एक मुसन्फ़ा का नाम है। उसने इसको राइट किया है। जैन एस्टन जो थी वो 1813 में इसने लिखा था। इसमें मोहब्बत, माशरती इक़दार और घरूर तासुब जैसी मतलब चीज़ों को बयान किया गया है। और इस पीबीएस में इस मुसन्फ़ा के बारे में कई बार इसको क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में भी अच्छे से आप लोगों ने तैयार कर लेना है। हु रोट ओलिवर ट्विस्ट? मतलब कि ओलिवर ट्विस्ट किसने लिखा? ये चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। ये एक यतीम बच्चे के बारे में लिखा हुआ नावल है। इसमें मतलब ज़िंदगी और गुर्बत और माशरती नाइंसाफ़ियों के बारे में जो उस बच्चे के साथ हुआ वो उसको डिटेल से बयान किया गया है। ये चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ एडवेंचर ऑफ टॉम सेवियर? टॉम सेवियर की जो किसने लिखा है वो मार्क ट्वेन ने लिखा है। मार्क ट्वेन जो था वो मार्क ट्वेन के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक शरारती मगर ज़हीन लड़के के बारे में इसमें दिलचस्प मालूमात मौजूद है। ये मार्क ट्वेन जो था अमेरिकी अदब का एक अजीम तरीन मुसन्नफ़ है जो आज भी लोगों की किताबों में जिंदा है, जिसके बारे में लोग पढ़ते हैं। ये उस बंदे ने लिखा है, मार्क ट्वेन। हु रोट द ओल्ड मैन एंड द सी? बूढ़ा आदमी और दरिया, ये किसने लिखा है? अर्नियस्ट हैंगवे। हैंगवे ने लिखा है, अर्नियस्ट हैंगवे। अर्नियस्ट हैंगवे जो था ये एक बूढ़ा माहिगीर था जो हिम्मत और सब्र के साथ मुसलसल जद्दोजहद करे, उसके बारे में ये लिखी गई कहानी है। इसको इस कहानी पर अर्नियस्ट हैंगवे को इस कहानी पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, ये अच्छे से आप लोगों ने देख लेना कि अर्नियस्ट हैंगवे को इस नॉवल पे नोबेल प्राइज़ मिला था। What is the chemical symbol for sodium? सोडियम का जो केमिकल सिंबल जो है ना, बच्चे अक्सर लिख देते हैं SO या सोडियम से, जिसको नहीं पता होता या लिख देते हैं अकेला S के जैसे सोडियम है ना, इसलिए ये Na इसका ओरिजिनल है। ये हमारा जो सोडियम हमारे खाने के नमक में भी शामिल होता है, और ये लातीनी लफ्ज़ नेट्रियम से लिया गया है। ये अक्सर पेपर में आ जाता है इस तरह के क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर मैग्नीशियम? मैग्नीशियम Mg है। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम का Al है। द नील रिवर जो दरियाए नील है, दरियाए नील जो है वो कहाँ वाक़या है? वो अफ्रीका में वाक़या दरियाए नील की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप लोग नेट में इसका डाटा सर्च करें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें जो है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा दरिया है, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया इसको कहा जाता है। ये अफ्रीकी ममालिक से गुजरता हुआ मिस्र तक पहुँचता है, और बहुत सारी कदीम मिस्री तहजीब जो थी, मतलब मिस्र में के रहने वाली जो तहजीबें थी वो इसके किनारे पर आबाद थी, इसलिए इसे मिस्र की ज़िंदगी भी कहा जाता है। मिस्र की ज़िंदगी भी दरियाए नील को कहा जाता है कि इसमें ना अक्सर पता नहीं आप, और आई थिंक दैट इज़ ओरिजिनल, कि दरियाए नील में ना हर साल एक शादीशुदा लड़की को मतलब कि इसकी नज़र किया जाता था, यानी कि इस तरह की कुछ स्टोरी है। व्हाटएवर,
आगे वाला हम देखते हैं कि विच कंटिनेंट इज द मोस्ट पॉपुलस, कौन सा कंटिनेंट बहुत ज़्यादा बर्रे आज़म बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो वो एशिया, बर्रे आज़म एशिया, एशिया बर्रे आज़म। विच कंटिनेंट कंटेन्स द कंट्री ब्राज़ील, किस बर्रे आज़म में ये मौजूद है ब्राज़ील किस, तो वो साउथ अमेरिका है। व्हेन इज वर्ल्ड नो टबैको डे ऑब्जर्व्ड, तो वो 31 मई है। टबाको डे यानी कि किसको मनाया जाता है, तंबाकू का जो मतलब कि आलमी योम इंसदाद तंबाकू जो है ना वो 31 मई को मनाया जाता है, ताकि लोगों को तंबाकू नोशी के नुकसान से आगाह किया जाए, और मुख्तलिफ ममालिक में गाही मुहिम्मात भी चलाई जाती हैं इस दिन। आगे वाले देख लेते हैं हम, आगे वाले में क्या है। व्हेन द इज वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड, तो 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को क्या होता है कि ये दिन हमें जो होता है कि तंबाकूनोशी के नुकसानात, जो आलमी योम समंदर जो है ना वो 8 जून को मनाया जाता है। समंदर ऑक्सीजन पैदा करने, मौसम को मुतवाज़न रखने और लाखों आबी मखलूक़ात का घर होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अहम है। आगे वाला देख लेते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, योगा डे किस दिन मनाया जाता है, तो वो 21 जून को मनाया जाता है। विच डिजास्टर इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ टेक्टोनो प्लेट, तो वो अर्थक्वेक है। टेक्टोनोइक लिखा हुआ है। टेक्टोनोइक प्लेट्स जो होती हैं ये जलजला को मतलब अचानक से हरकत आती है, ज़मीन के एक ही टुकड़ा नहीं बल्कि बड़ी प्लेटों पर मुश्तमिल होता है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या अचानक हरकत करती हैं तो जलजला आता है, इसलिए जलजले को कुदरती आफात में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आफात मतलब माना जाता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक, उसका नेम है सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ जो है ये ज़मीन को लर्जिश को रिकॉर्ड करता है, ये कि कितना जलजला आया है और कितना नहीं आया। आगे वाला देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉमनली मेजर्ड यूजिंग रिचर्ड स्केल। रिचर्ड स्केल के जरिए सॉरी इसको रिचर्ड को रेक्टर स्केल भी बोला जाता है। रेक्टर स्केल के मदद से हम इसकी शिद्दत को मालूम कर सकते हैं। ये 5 शिद्दत का जलजला दरमियानी या 7 या इससे ज़्यादा शिद्दत का जलजला इंतहाई ख़तरनाक जलजला होता है। विच नेचुरल डिजास्टर इज कॉज्ड बाय द प्रोलॉन्ग्ड लैक ऑफ रेनफॉल, तो वो ड्रॉट है। ठीक हो गया। सुनामी जो होती है ना समंदर में आती, सॉरी ये वाला नहीं है। ये जो लखा ड्रॉट के बारे में मैं बोलने लगी थी कि ये जो है जब कई महीनों के बाद बारिश ना हो तो पानी की शदीद कमी पैदा हो जाती है, जिसके नतीजे में बहुत सारी फसलें तबाह हो जाती हैं, पानी का बहरान बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसको मतलब ड्रॉट का मतलब होता है खुश्क साली। लिखा हुआ टेंसियोनामी इज यूजुअली कॉज्ड बाय, तो वो अर्थक्वेक अंडर द सी। सुनामी जो हम कहते हैं ना, सुनामी समुद्र के अंदर आने वाला जो जलजला होता है उसको सुनामी बोलते हैं। ये जो सुनामी होती है पानी में बहुत बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर देती है। 2004 में मतलब एक मशहूर सुनामी आई थी बहरे हिंद में, जिसमें कई ममालिक शदीद तबाह हो गए थे। ठीक हो गया। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, ग्रेविटी किसने डिस्कवर की थी 21 में है आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन के जो हम लॉज पढ़ते हैं ना, जो वो वाला न्यूटन, सॉरी आगे वाला हम देख लेते हैं। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, पेंसिलिन किसने डिस्कवर की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। हु डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492, तो वो कोलंबस है, क्रिस्टोफर कोलंबस। ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता क्रिस्टोफर कोलंबस वाला क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, विलियम हार्वे ने मतलब कि डिस्कवर किया था
ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर। हु डिस्कवर्ड रेडियम, तो मैरी क्यूरी जो है एक साइंटिस्ट है। इसने रेडियम को ये कवर किया था। विच इज़ द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। ये तो मैंने हर दफ़ा बताया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो बारिश के ज़रिए उगा है, अमेज़न दरिया के किनारे इर्द गिर्द। ठीक है, वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल जो है वो कोई और है, लेकिन जो ओरिजिनल जंगल है, लेकिन ये बारिश के ज़रिए उगा जाने वाला दरियाए नील अमेज़न दरिया के इर्द गिर्द जो उगा है अमेज़न फॉरेस्ट है। ठीक है, रेन फॉरेस्ट, ये अच्छे से याद रखना था। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज प्राइमरली लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर ये पाया जाता है। ये दुनिया का बहुत बड़ा दरिया है। आगे लिखा है विच कंट्री कंटेन द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द अमेज़न फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो किस में है, वो ब्राज़ील में। विच फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट को ही दुनिया के ज़मीन के फेफड़े कहा जाता है, यानी दुनिया की बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का हिस्सा इसी से लिया जाता है, इसी जंगल से। द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इज, ये क्या लिखा है, सुंदराबंस लिखा हुआ है। अच्छा, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये इंतहाई अहम, हर मतलब कि ये तो लाजमी है ना, ये तो बाय चांस कोई ऐसा पेपर जिसमें से ना आए, न्यूयॉर्क में है ये। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन WHO, तो ये जिनेवा में है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, इस तरह की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनके बारे में तो लाजमी पूछा जाता है, किसी ना किसी के बारे में लाजमी। अब ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये UNESCO ये पेरिस में है। ठीक हो गया। इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, क्योंकि हमारा 14 अगस्त को हुआ था, उनका 15 अगस्त को वो अपना इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। ठीक है, हम हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो इंडिपेंडेंट का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था वो कौन सा था, वो नेहरू था। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ नेहरू। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट 1776, ये जो है यूनाइटेड स्टेट यानी US जो है वो कब आज़ाद हुई थी, वो 1776 को हुई थी। Who was the first president of United States, तो वो था जॉर्ज वाशिंगटन है। ठीक है, उसने वो पहला प्रेसिडेंट बना था, सदर बना था। Who invented alternating current, AC का अल्टरनेट कौन सा होता है, सॉरी AC जो है वो किसने इन्वेंट किया था, तो वो निकोला टेस्ला ने किया था, निकोला टेस्ला। Who invented the डीजल इंजन लिखा है, डीजल इंजन, तो वो रेडल्फ डीजल ने लिखा था, उसने अपने नाम से ही उसका नाम रखा था। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑटोमोबाइल, तो कार्ल बेंज। ठीक है, आगे लिखा है हु फाउंडेड द नोबेल प्राइज, अल्फ्रेड नोबल। ठीक हो गया। आगे लिखते हैं इन विच ईयर वर द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवार्डेड, कब पहला नोबेल प्राइज किसी को दिया गया था, तो वो है 1901 में। हाउ मेनी ओरिजिनल नोबेल प्राइज कैटेगराइज वर एस्टैब्लिश्ड बाय अल्फ्रेड नोबल ने ये जब नोबेल प्राइज का सिस्टम ओपन किया तो उसने कितना इसको कैटेगरी में, कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया, तो 5 कैटेगरी में डिवाइड किया उसने। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द ओरिजिनल नोबेल प्राइज कैटेगरी, तो है इकोनॉमिक्स सॉरी। अच्छा जी, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम इज इन 1896, तो वो है एथेंस में सिटी का नेम है जहाँ पे फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स गेम जो है 1896 में होस्ट की गई थी। ठीक है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, तो वो है
काउबर्टन लिखा हुआ, पैराडी काउबर्टन। हाउ ऑफन आर द समर ओलंपिक्स गेम हेल्ड? तो 4 years, समर ओलंपिक्स गेम हेल्ड 4 years। अच्छा जी, व्हाट डू द 5 ओलंपिक्स रिंग रिप्रेजेंट? तो 5 कंटिनेंट में 5 रिंग्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट 5 कंट्रीज में है, सॉरी कंटिनेंट्स में है। विच कंट्री हैज वॉन द मोस्ट ओलंपिक मेडल ओवरऑल? तो वो यूनाइटेड स्टेट, यूएसए है, यूएस। ठीक है। हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम? पहले तो 9 होते थे, जो प्लूटो था वो तो वो कहते हैं कि मदार से निकल गया, अब तो 8 हैं। ठीक है, लेकिन वो मदार से निकला यानी वो बहुत ज्यादा जमीन से सॉरी सूरज से दूर जा चुका है कि वो उसकी जो होते हैं गर्दिश करने वाले एरियाज, वो इतना दूर जा चुका है कि वो काउंटेबल डिस्टेंस पे जा चुका है, इसलिए वो अब हमारे मदार से जा चुका है, इसलिए अब 8 है। विच प्लेनेट इज कॉल्ड द अर्थ ट्विन बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलर साइज? तो वेनस है। इसको जमीन का ट्विन कहा जाता है, यानी जमीन बिल्कुल इसी के जैसी है, तो वो वेनस में है। विच प्लेनेट हैज द लार्जेस्ट मून? जेनीमेड, तो जुपिटर है, बहुत ज्यादा इसका बहुत बड़ा चांद है। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? तो वो इंडिया है, इंडिया बहुत ज्यादा पॉपुलेशन। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बाय एरिया इन द वर्ल्ड? तो वो रशिया है, रूस। रशिया को रूस भी बोलते हैं। ठीक है। ये विच कंट्री हैज द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन, सॉरी पीछे एक एमसीक्यूज मेरे ख्याल में छूट गया, ये देखें। विच कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट बाय एरिया? पहला तो सबसे ज्यादा बड़ी जमीन के लिहाज से यानी एरिया के लिहाज से तो वो रशिया है, दूसरी जो एरिया के लिहाज से वो कनाडा है, और तीसरी जो एरिया के लिहाज से है वो यूनाइटेड स्टेट है। और जो एक विच कंट्री लार्जेस्ट इन साउथ अमेरिका बाय एरिया? साउथ अमेरिका में एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी जो है वो है ब्राजील। ठीक है। ब्राजील के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन, ब्राजील की तो जेल भी बहुत मशहूर है, बहुत ज्यादा मशहूर है ब्राजील की जेल। वर्ल्ड वार फर्स्ट बिगेन इन 1914? दुनिया की पहली जंग अजीम जो 1914 में हुई थी, वर्ल्ड वार ये जो 1914 में स्टार्ट हुई थी, 1918 में खत्म हुई थी। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जंग है। आगे है द assassination of whom triggered वर्ल्ड वार फर्स्ट? तो उसका नाम था ऑर्कोडक फ्रेंस फ्रेनंड। आगे उसने लिखा है विच रिवर फ्लोज थ्रू बगदाद? तो वो टाइग्रस रिवर है, द टाइग्रस एंड ये पता नहीं क्या लिखा है, ऑर्फेत लिखा है, ऑर्फेत रिवर मीट ऑफ फॉर्म? तो वो शतुल अरब है, शतुल अरब लिखा है। विच रिवर फ्लोज थ्रू लंदन? तो वो थम्स रिवर है, थॉमस रिवर। आगे देखते हैं विच रिवर फ्लोज थ्रू पेरिस? तो वो सैनी रिवर है। विच रिवर फ्लोज थ्रू रोम? तो ट्राइब रिवर है। Who hold the world record for the fastest 100 meter sprint? ये लिखा है ओसन बोल्ट ने लिखा है। ओसन बोल्ट ने 100 मीटर जो रेस थी वो मतलब अपना रिकॉर्ड बनाया था। What is ओसन बोल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम इन द 100 मीटर? तो 90.58 सेकंड में उसने ये कवर किया था डिस्टेंस, 9.58 सेकंड, 9.58 सेकंड। विच एथलीट होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा ओलंपिक्स में किसने हासिल किए हैं? तो वो माइकल फिलिप्स हैं। माइकल फिलिप ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में हासिल किए हैं। हाउ मैनी ओलंपिक गोल्ड मेडल डिड माइकल फिलिप्स विन? 23 सबसे ज्यादा इसने हासिल किए हैं। आगे देख लेते हैं व्हाट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? तो माउंट एवरेस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा लंबा
माउंटेन जो है वो माउंट एवरेस्ट है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब शुरू हुई थी? वो 1939 में हुई थी। तो और वो एंड कब हुई थी? एंड हुई थी 1945 में। विच कंट्री इन्वेडेड पोलैंड इन 1933? तो जर्मनी। जर्मनी कंट्री जो था वो दुनिया में सामने आया, दुनिया के नक्शे पर 1939 में। हु वाज द लीडर ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड? तो वो था अडोल्फ हिटलर। हिटलर का तो नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। हिटलर बहुत ही सख्त किस्म का ये इंसान था। विच डिवाइस फॉरवर्ड डाटा पैकेट बिटवीन नेटवर्क राउटर? राउटर जो होता है वो रास्ता फ्राहम करता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। व्हाट डज वाईफाई प्राइमरली प्रोवाइडेड? वायरलेस नेटवर्क एक्सेस इसका है। आगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? ऊपर चला गया, कहाँ चले गया? यूआरएल की है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलस इन अफ्रीका? तो वो नाइजीरिया है। यहाँ पे नाइजीरिया का जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है। नाइजीरिया के बारे में भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मुल्क है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन अफ्रीका बाय एरिया? तो वो अल्जेब्रा है, अल्जेरिया जो है अफ्रीका का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा सिटी है। कंट्री, विच कंट्री इज द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड एरिया? तो विक्टन सिटी है, वेटिकन लिखा है, वेटिकन सिटी। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन यूरोप? रशिया में पॉपुलेशन यूरोप के में सबसे ज़्यादा बड़ा रशिया है और रशिया की आबादी सबसे ज़्यादा है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट इन यूरोप बाय एरिया? तो वो भी रशिया है। विच प्लैनेट रोटेट ऑन इट्स साइड? तो यूरेनस है, यूरेनस इसका है करेक्ट ऑप्शन। विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट ईयर? नेपच्यून में सब बहुत लंबे लंबे साल होते हैं। विच प्लैनेट इज नोन फॉर द ब्यूटीफुल रिंग? उसका सैटर्न है। सैटर्न के बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत रिंग्स पाए जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ एक छोड़ गई हूँ आई थिंक। विच प्लैनेट हैज़ द शॉर्टेस्ट ईयर? तो वो मरकरी है। ऑब्वियसली जो जितना दूर होता चला जाएगा उसका चक्कर उतना ही बड़ा होता जाएगा सूरज से, जितना दूर होगा तो वो उसका एक चक्कर मुकम्मल होगा तो एक ईयर मुकम्मल होगा। तो जाहिर सी बात है जितना दूर होगा तो उसका चक्कर उतना ही बड़ा हो जाएगा और उतना ही वो उसका ईयर लंबा हो जाएगा। और जो है मरकरी वो सूरज से बहुत ज़्यादा करीब है, उसका मदार भी छोटा है इसलिए वो जल्दी जग कवर कर लेता है, तो वो उसके ईयर टाइम मतलब कम है। व्हाट इज़ द ओलंपिक्स मोटो? ओलंपिक्स का मोटो क्या है? फास्टर हायर स्ट्रोंगर। मतलब उसका मोटो जो है फास्टर है, हायर है, स्ट्रोंगर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो लुसान में है। लुसान में इसका हेडक्वार्टर है। इसको IOC भी बोलते हैं इस वाली ऑर्गेनाइजेशन को। विच सिटी होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक्स? तो पेरिस में हुई थी। In which year were women first allowed to compete in the Olympics? 1900 में। 1900 में ये सारा कुछ हुआ था। Which athlete has won the most Olympic gold medal? तो माइकल फिलिप है। ये फिर से क्वेश्चन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। What is the national sport of Pakistan? वो हॉकी। What is the national sport of India? वो भी हॉकी। What is the national sport of Bangladesh? तो वो कबड्डी। बांग्लादेश का कबड्डी है, इंडिया और पाकिस्तान की नेशनल गेम हॉकी ही है। ठीक है। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? तो जैस्मिन है। जैस्मिन को चंबेली का फूल भी कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? तो मारखोर है। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? तो वो है लोटस। हाँ जी, लोटस ही है। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? तो बेंगल टाइगर, जो टाइगर है वो उनका नेशनल एनिमल है। नेशनल फ्लावर ऑफ बांग्लादेश तो वाटर लिली है। हु इन्वेंटेड द असेंबली लाइन मेथड ऑफ ऑटोमोबाइल्स? तो वो हेनरी फोर्ड है।
हु इन्वेंटेड द सेफ्टी रेजर, सॉरी सेफ्टी रेजर जो है ना, वो किसने की थी? वो जेलेट ने की थी, और जेलेट की तो सबसे ज्यादा मशहूर है सेफ्टी रेजर। अच्छा, हु इन्वेंटेड द स्विंग मशीन, तो एलास हो। बांग्लादेश गेंड इंडिपेंडेंस डे, तो 1971 में वो इस पाकिस्तान से अलहदा होके अपना उन्होंने अलहदा से मुल्क बना लिया था। हु became the first president of बांग्लादेश, तो शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक हो गया। इंडोनेशिया गेंड द इंडिपेंडेंस डे, इंडोनेशिया कब बना था? सॉरी, गेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम नेदरलैंड, नेदरलैंड से अलहदा हुआ है इंडोनेशिया। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल IMF, IMF कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वो कहाँ पे है उसका हेडक्वार्टर? तो वो है वाशिंगटन में, वाशिंगटन DC। द वर्ल्ड बैंक इज हेडक्वार्टर इन, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन में है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NATO, तो ब्रुसल में है। द संडरबंस आर लोकेटेड इन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान है। विच फॉरेस्ट इज द फेमस ऑफ बंगाल टाइगर, तो वो संडरबंस है। ये मतलब संडरबंस जो है ये एक जंगल का नाम है जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में पाया जाता है। तो इसी में जो बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, जो इंडिया का क्या कहते हैं उसको, इंटरनेशनल एनिमल है, नेशनल एनिमल है, तो वो संडरबन में है। द कॉन्गो फॉरेन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। हु डिस्कवर्ड एक्स-रे, तो वो विलियम रोन्टजन ने इजाद की थी। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, तो जे थॉमसन ने किया है। इलेक्ट्रॉन का तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा। हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, तो वो जेम्स चैडविक है। जेम्स चैडविक, अच्छे से तैयार करना, इनके दरम्यान में डिफरेंस रखना। विच ओशन एक्सपीरियंस द डिवेस्टिंग ट्यूसानी ऑफ 2004, तो वो इंडियन ओशन है। आगे ट्यूसानी का मतलब सुनामी। अच्छा, हैरिकन कैटरीना स्ट्रक द यूनाइटेड स्टेट इन 2005। हैरिकन कैटरीना मेनली अफेक्टेड न्यू ऑरलेंस। Which disaster involve overflowing water covering normally dry land flood? उसने कहा जमीन को सबसे ज्यादा तबाह, फिर फसलों को कौन सा, लैंड को सबसे ज्यादा ड्राई कौन करता है? तो वो सैलाब करता है, ठीक है। विच डेजर्ट कंटेन डेथ वैली, तो मोजिव डेजर्ट। विच कहाँ चला गया? विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया, तो वो गोबी डेजर्ट है। द कराकम डेजर्ट इज लोकेटेड इन तुर्कमेनिस्तान। आगे लिखा है हु इज द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो जॉन मिल्टन ने लिखा है। हु रोट रोबिंटन, कहाँ चला गया? ऊपर चला गया है। हु रोट रोबिन्सन क्रोसी, तो डैनियल डेफो ने लिखी है। हु इज द ऑथर ऑफ ग्लेवर ट्रेवल्स, जेंथन स्विफ्ट ने लिखा हुआ है। तो ये थे MCQs हमारे, इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। इनको अच्छे से तैयार करने के बाद आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके डिप्टी अकाउंटेंट PPS ये MCQs थे, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करने हैं अच्छे तरीके से। और इनमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे इंटेलिजेंट टेस्ट में पूछे जाते हैं। ओके, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।